हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ महिमा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 को कि कल एक्सपायरी के दिन कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, कल है एक्सपायरी, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकती है और आज शाम को फेड की मीटिंग का रिजल्ट भी आने वाला है। तो उसका जो भी इफेक्ट होगा वो हमें अपने मार्केट में कल नज़र आ सकता है। हो सकता है मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो या फिर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो। तो इस चीज़ का फ्रेंड थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कल एक्सपायरी है तो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकती है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यानी कि एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि जो भी आपके कमेंट्स हैं, यानी जो भी आपके सवाल हैं, उन्हें आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। बहुत जल्द मैं आपको उन सभी सवालों के जवाब देने वाली हूँ। और फ्रेंड, कल मैं आप सभी के साथ में अपना एक व्हाट्सअप नंबर शेयर करने वाली हूँ। तो उस व्हाट्सअप नंबर पे आप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं, कॉल मत करिएगा। मैसेज जो भी क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। मैं तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। अगर नहीं कर पाई तो फिर मैं जो है जब भी मैं फ्री होंगी, जब भी आपके क्वेश्चंस देखूंगी तो मैं उस टाइम पे रिप्लाई कर दूंगी। तो फ्रेंड चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो फ्रेंड देखिए, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है यहाँ पर, जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था कि ये एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है और ये कुछ इस तरह से ये पैटर्न भी बना सकता है, एम पैटर्न। तो अगर यहाँ पर ये लेवल ब्रेक हुआ, यानी 40,800 का लेवल अगर ब्रेक हुआ और इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिल गई तो फिर हमें यहाँ पर डाउन साइड के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो डाउन साइड यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला यहाँ पर टारगेट होगा, तो यहाँ पर ये जो सपोर्ट लिया हुआ है, यानी 40,000 के आसपास का यहाँ पर लेवल होगा, तो वो हमारा यहाँ पर टारगेट होगा। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर इस लेवल तक भी अपने टारगेट को हम देख सकते हैं। अगर हम बात करें अपसाइड के लिए, तो देखिए अपसाइड से जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये लेवल हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी 41,550 का लेवल। उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो फिर यहाँ पर हमें जो मार्केट का जो हाई है, यानी बैंक निफ्टी का जो हाई है 41,840 का लेवल, वो हमें देखने को मिल सकता है। अगर वो ब्रेक हुआ और यहाँ पर 42,000 का लेवल है, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, तो 42,000 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट हम 42,500 और 43,000 के आसपास का लेवल भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ पर देखिए, अभी तो ये एम पैटर्न यहाँ पर क्रिएट कर सकता है, तो मार्केट का जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा डाउन है, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी जगह पर मूव कर रहा है एक रेंज के अंदर। जिस तरफ को ये ब्रेकआउट करेगा, अप साइड की तरफ को ब्रेकआउट करे या फिर डाउन साइड के लिए, यानी डाउन साइड में, तो एक अच्छा टारगेट जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ को फ्रेंड ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि कल हमें क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले इन्हें मैं रिमूव कर देती हूँ। यहाँ पर चार्ट रीसेट कर लेती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके लिए अभी भी ये रेंज है 41,550 से लेकर 41,500 का जो एरिया है, ये हमारे लिए अभी भी इम्पोर्टेंट जोन है रेजिस्टेंस का। ये हमारे पास यहाँ पर ये जोन है रेजिस्टेंस का, और जो ये लेवल है, ये हमारे लिए सपोर्ट का एरिया है। यहाँ पर ये, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फ्रेंड, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक इनका ब्रेकआउट नहीं होगा, यानी कि अप साइड या फिर डाउन साइड, तो एक अच्छे टारगेट यानी कि अच्छा मूवमेंट जो है वो हमें देखने को नहीं मिल सकता है। जैसे ही इनका ब्रेक होगा, इनका लेवल ब्रेक होगा, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तो अप साइड हमें अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर डाउन आता है, यहाँ पर ये लेवल ब्रेक होता है, तो फिर यहाँ पर यानी कि ये सपोर्ट जो ब्रेक होगा, तो फिर यहाँ पर अच्छे टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। अब मार्केट ने देखिए आज क्या किया, यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर ये डाउन आया और यहाँ पर सपोर्ट लिया इसने 41,240 के आसपास के लेवल से। यहाँ से सपोर्ट लिया, मार्केट फिर से अप गया, लेकिन यहाँ पर जो इसने आज का जो हाई था, यानी जहाँ पर ओपनिंग हुई थी, उस लेवल को यहाँ पर ब्रेक नहीं किया और फिर से यहाँ पर हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिला। तो देखिए, कल भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब भी यहाँ पर 41,500 के लेवल के आसपास आता है, तो मार्केट यहाँ पर क्या करता है, मार्केट गैप अप ओपन होता है, डाउन आता है, गैप अप ओपन होता है, डाउन आता है। यहाँ पर भी देखिए, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, अप साइड गया, लेकिन फिर से यहाँ पर डाउन। तो यानी कि 41,500 के लेवल के आसपास जैसे ही मार्केट आता है, वहाँ से हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिलता है। और मार्केट जब भी गैप अप ओपन करता है, घूम फिर के मार्केट जो है वो डाउन साइड की तरफ को ही मूव करता है और क्लोजिंग हमें जो है वो डाउन में ही देखने को मिलती है। तो अभी बहुत अच्छे लेवल पर है फ्रेंड यहाँ पर।
अब अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो देखिए यहाँ पर अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो मैंने आपको यहाँ पर 41,200 का लेवल बताया था कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है 41,200 का लेवल। और कल जहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था तो वो लेवल था 41,213 के आसपास का लेवल था यहाँ पर। और देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर अब गया डाउन आया, उसके बाद यहाँ पर ये धीरे धीरे यहाँ पर डाउन साइड की तरफ को आया, उसके बाद यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, लेवल ब्रेक हुआ, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद फिर से यहाँ पर इस लेवल के ऊपर यानी कि यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ था, इस लेवल के ऊपर फिर से यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिल पाई। तो जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया था कल कि जो हमारे पास जो लेवल होता है सपोर्ट का, अगर वो सपोर्ट ब्रेक हो जाता है और मार्केट दोबारा अपसाइड तरफ को मूव करता है तो वही सपोर्ट हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने लग जाता है। तो ये चीज़ मैंने आपको कल बार बार बताई थी। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, डाउन आया यहाँ पर, उसके बाद फिर से अपसाइड की तरफ को गया और यहाँ पर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, लेकिन यहाँ पर फिर से इस लेवल से रेजिस्टेंस फेस किया। ये सपोर्ट का लेवल हमारा रेजिस्टेंस बन चुका था, फिर से यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया और मार्केट फिर से यहाँ पर डाउन आया। और देखिए यहाँ पर ये मैंने आपको ये सारा एरिया जो है बताया था कि सपोर्ट का जोन सपोर्ट जोन है, यहाँ से मार्केट कहीं से भी जो है रिजेक्शन फेस कर सकता है और मूवमेंट हमें अपसाइड फिर से देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी हमारे पास ये लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 41,200 का लेवल। यहाँ पर मैं लेवल लगा देती हूँ, यहाँ से रिजेक्शन लिया, एक सेकेंड। तो 41,222 से लेकर 41,200 ये छोटा सा एरिया हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जो है अब रिजेक्शन का लेवल है, यानी रेजिस्टेंस है। अगर अब यहाँ पर देखिए इस लेवल के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग करी है, यानी मार्केट का जो सिनेरियो है वो अभी डाउन है, बुलिश नहीं है, इंट्राडे पर्पस से बता रही हूँ। अब यहाँ पर अगर अप साइड तरफ को मूव करता है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलती है फ्रेंड, तो फिर हमें यहाँ पर अप साइड के जो हमारे पास टारगेट होंगे, तो देखिए फर्स्ट टारगेट हमें यहाँ पर जो देखने को मिल सकता है वो यहाँ पर होगा 41,350 का लेवल। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा और उसके बाद इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो फिर से हमें जो है यहाँ पर 41,500 के आसपास के लेवल से जो है यहाँ पर रिजेक्शन फिर से हमें देखने को मिल सकता है। ये ऊपर साइड जो है यहाँ पर इस लेवल के बाद कहीं से भी जो है फ्रेंड रिजेक्शन फेस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो इस लेवल पर भी रिजेक्शन है 41,426 के लेवल पर। यहाँ पर ये देखिए यहाँ से भी जो है रिजेक्शन है, उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ से मार्केट ने जो है रिजेक्शन फेस किया, यानी 41,470 के आसपास से। तो यहाँ पर अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पर हमारे पास ये छोटे छोटे से रेजिस्टेंस है, और जब तक मार्केट यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है 41,550 का लेवल, तब तक हमें यहाँ पर अपसाइड एक अच्छे मूवमेंट जो है देखने को नहीं मिल सकते हैं। इस चीज़ को फ्रेंड थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, यहाँ पर मैं प्राइस लेवल लगा दूँ तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट होगा, तो यहाँ पर ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 41,000, यहाँ पर ये एरिया, तो ये लेवल 41,474 का लेवल। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का एरिया बन चुका है। तो इस लेवल तक हम अपसाइड के लिए टारगेट देख सकते हैं, और जो प्रॉपर बुलिश मार्केट होगा तो वो यहाँ पर 41,550 के लेवल पर जब क्लोजिंग मिलेगी तब हम यहाँ पर बैंक निफ्टी को बुलिश समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास टारगेट होंगे तो फिर यहाँ पर ये लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है जहाँ पर इसने हाई बनाया हुआ है, यानी 41,672 का लेवल। अगर ये सारे के सारे लेवल ब्रेक हो जाते तो फिर ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। आई होप फ्रेंड आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे यहाँ पर सारे के सारे अप साइड के टारगेट हो गए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं डाउन साइड के लिए। तो देखिए फ्रेंड डाउन साइड के लिए ये सारा का सारा एरिया जो है ये हमारे लिए यहाँ पर फ्लैट एरिया है, यानी ये सारा का सारा हमारे लिए फ्लैट रेंज है। यहाँ पर ये लेवल 41,040 का लेवल, तो ये सारा का सारा एरिया ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए फ्लैट रेंज है। मार्केट अगर इस रेंज के अंदर ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर डाउन आता है और इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, 41,040 के नीचे क्लोजिंग मिलती है फ्रेंड, तो फिर यहाँ पर हम ये टारगेट देख सकते हैं। तो टारगेट जो हमारे पास होंगे यहाँ पर 41,000, यहाँ पर ये लेवल है 41,000
900 के आसपास का लेवल है। तो यहाँ पर ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस लेवल पर यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है और इस लेवल पर देखिए मार्केट यहाँ पर डाउन आया, डाउन आने के बाद यहाँ पर अपसाइड मूव किया और यहाँ पर इसके लिए ये जो है रेजिस्टेंस था। मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ। तो अब यहाँ पर ये पहले हमारे लिए रेजिस्टेंस का लेवल था, अब ये हमारे लिए यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। तो पहला टारगेट हमारे पास यहाँ पर ये लेवल है, इस लेवल तक हम अपने टारगेट को देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर टारगेट होगा फ्रेंड, यहाँ पर ये, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये लेवल है। तो 40, यहाँ पर ये लेवल नज़र आ रहा है, तो 40,837 का लेवल, ये हमारे पास नेक्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर आया और इस लेवल से सपोर्ट लिया। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर ये भी ब्रेक होगा तो यहाँ पर 40,800 का लेवल है, तो इस लेवल को भी यहाँ पर हम एडजस्ट कर देते हैं प्रॉपर तरीके से। तो 40,800 का लेवल ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है फ्रेंड, तो फिर यहाँ पर और अच्छा टारगेट हमें यहाँ पर 40,650 के आसपास का लेवल भी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है, इस लेवल तक यहाँ पर ये। तो ध्यान रखिएगा, मार्केट का जो अभी ट्रेंड है यहाँ पर निगेटिव है। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये देखिए मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद इसने अपसाइड मूव दिया, अप गया, डाउन आया, अप गया, यहाँ पर डाउन, अब ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, डाउन आया, उसके बाद यहाँ पर इसने ये हाई बनाया, आज ये ब्रेक नहीं हुआ, उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर से डाउन आया, फिर से इसने हाई लगाया, लेकिन यहाँ पर ये हाई ब्रेक नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर डाउन आया, डाउन आने के बाद इसने अपसाइड जाने की कोशिश करी, तो यहाँ पर यानी कि ये हाई बनाया, उसके बाद डाउन आया यहाँ पर ये। तो यानी कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये लोअर हाइस बनाते हुए डाउन साइड की तरफ को मूव कर रहा है। अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दे तो हमें यहाँ पर साफ साफ नज़र आ जाएगा कि यहाँ पर इसका जो ट्रेंड है, यहाँ पर ये देखिए ट्रेंड कैसा है हमारा, यहाँ पर ट्रेंड हमारा यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर ये देखिए। तो इस तरह से मार्केट जो है यहाँ पर निगेटिव है अभी फ़िलहाल, और अगर यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ये सारे के सारे हमें टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर मूव करता है और इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो ये सारे के सारे टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं कल। तो ये हमारे यहाँ पर डाउन साइड के टारगेट है। तो मैं यहाँ पर लेवल लगा देती हूँ तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ये हमारा टारगेट होगा नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर ये लेवल, और उसके बाद यहाँ पर ये हमारा नेक्स्ट टारगेट। आई होप फ्रेंड आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है, या फिर यहाँ पर अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है। अगर यहाँ पर गैप अप ओपन हो फ्रेंड तो देखिए आपको यहाँ पर वेट करना होगा। वेट करने के बाद यानी कि अगर यहाँ पर देखेंगे हम क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, उसके बाद ही हम यहाँ पर कोई ट्रेड प्लान कर सकते हैं। गैप अप ओपन होता है तो आप वेट करिए, या कोई रेंज बनती है उसका ब्रेकआउट करता है तब हम उस साइड का मूवमेंट देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाते हुए अगर ये मूव करेगा अपसाइड तो फिर यहाँ पर हम इस लेवल तक टारगेट देख सकते हैं। अगर यहाँ पर प्रोजेक्शन बनाते हुए डाउन आता है तो फिर हम इन लेवल्स को देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर कोई रेंज बनाता है उसका ब्रेकआउट होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ट्रेड अपना प्लान कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए मार्केट अगर गैप अप ओपन हो तो वहाँ पर थोड़ा सा आप वेट करिएगा। अब बात करें यहाँ पर गैप डाउन की, तो देखिए फिर मार्केट अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है, अगर यहाँ पर इस लेवल पर 40,900 के आसपास यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करता है, यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ये यहाँ पर ये हमारे पास यहाँ पर ये टारगेट होगा 40,800 का लेवल। हो सकता है मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होने के बाद ये डाउन आए यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर जो है सपोर्ट लेके ये फिर से अपसाइड की तरफ कोई इस तरह से मूव कर सकता है। तो ये मार्केट का बिहेवियर हो सकता है, या फिर यहाँ पर गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड कर जाता है, यानी कि यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ये अपसाइड तरफ को मूव करेगा तो फिर से हमें यहाँ पर इस लेवल तक टारगेट देख सकते हैं। या फिर यहाँ पर मार्केट हो सकता है कि फर्स्ट हाफ यहाँ पर निकाले इस रेंज के अंदर, उसके बाद यहाँ पर अगर ये ब्रेक करता है डाउन साइड के लिए तो अच्छे टारगेट हमें यहाँ पर डाउन साइड इस लेवल तक देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ पर प्रोजेक्शन बनाते हुए अपसाइड तरफ को मूव करेगा तो फिर फ्रेंड यहाँ पर ध्यान रखेगा, यहाँ पर ये हमारे पास ये जो लेवल है यहाँ पर डाउन साइड से 41,040 का लेवल, तो ये यहाँ पर अगर ये रेजिस्टेंस फेस करता है, यानी कि रेजिस्टेंस फेस करता है तो डाउन आ सकता है। अगर यहाँ पर इस लेवल के ऊपर निकलता है और क्लोजिंग देता है तो फिर से हमें यहाँ पर अपसाइड के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 41,200 के आसपास का लेवल हो सकता है।
तो इन चीज़ों को फ्रेंड ध्यान रखिएगा। मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकती है, कल है एक्सपायरी, तो जो भी आप ट्रेड प्लान करें तो अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग करें और एसएल को ज़रूर लगाएं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो फ्रेंड निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और कंटेंट हमारा पसंद आता है तो वीडियो को अभी लाइक करिए, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड देखिए, मेरी वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि मैं थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करना पसंद करती हूँ फ्रेंड। 5-6 मिनट की वीडियो में मैं आपको क्या बता पाऊँगी, कुछ नहीं बता सकती, सिर्फ लेवल्स निकाल कर आपको सिर्फ दिखा सकती हूँ। उसके पीछे का क्या लॉजिक है, यानी कि किस तरह से वो इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैं आपको जो है नहीं बता सकती 5 से 6 मिनट की वीडियो में। इसलिए थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करने में टाइम तो फ्रेंड देखिए लगता है, और अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको मार्केट में टाइम देना ही होगा। तो फिलहाल चलिए अभी हम शुरू कर लेते हैं यहाँ पर निफ्टी 50 का एनालिसिस। ये जो कैंडल बनी हुई है फ्रेंड, और आज की कैंडल अगर हम देखें तो पूरी तरह से इस कैंडल ने कवर कर लिया, यानी ये जो स्पिनिंग टॉप कैंडल है, यानी कि ये जो न्यूट्रल कैंडल है, अगर आज की कैंडल हम देखें तो ये जो रेड कैंडल है इस कैंडल को पूरी तरह से इनगल्फ कर लिया है। तो मार्केट का सिनेरियो थोड़ा सा डाउन नज़र आ रहा है, और जिस तरह से अभी मैंने आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके बताया कि मार्केट किस तरह से जो है वहाँ पर डाउन साइड की तरफ को मूव कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत अच्छे लेवल से यहाँ पर 18,179 का लेवल से जो है रिजेक्शन फेस किया। कल भी मार्केट ने इसी लेवल से रिजेक्शन फेस किया था। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर लेवल है 18,179 का लेवल। अब यहाँ पर देखिए, अगर मार्केट यहाँ पर डाउन आता है तो ये सारे के सारे हमारे पास यहाँ पर ये एरिया है सपोर्ट का एरिया, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर 18,000 का लेवल है, तो यहाँ पर ये जो गैप है ये गैप हमारा फिल हो सकता है, और इसके नीचे अगर 18,000 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये हमारे पास ये सारे का सारा यहाँ पर ये सपोर्ट का एरिया है। यहाँ पर ये तो मार्केट अगर डाउन आता है तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है या फिर यहाँ पर। तो ये टारगेट हमें अगर डाउन आता है तो ये डाउन साइड के ये टारगेट है, इन टारगेट को हम देख सकते हैं। अगर यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये लेवल है, यानी कि 18,350 का लेवल, ये हमारा टारगेट होगा। और उसके बाद यहाँ पर ये लेवल, ये हाई 18,600 के आसपास का लेवल। तो इन लेवल्स को फ्रेंड ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर ये निकलता है और इस तरह से अगर ये मूव करता है, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है अगर ये सपोर्ट बन जाता है तो अच्छे टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं इस लेवल तक। और यहाँ से रिजेक्शन देखिए 2 दिन से यहाँ इसी लेवल से रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो चांसेस है यहाँ पर डाउन आने के कि यहाँ पर ये डाउन आ सकता है और इस लेवल तक, यानी 18,000 का टारगेट हमें यहाँ पर जो है देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि कल हमें कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर रीसेट कर लेती हूँ चार्ट को और इन्हें रिमूव कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपको जूम करके दिखा देती हूँ। तो देखिए मार्केट ने इसी लेवल के आसपास से फिर से जो है रिजेक्शन फेस किया, यानी मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, गैप अप ओपन किया, जहाँ पर कल इसने हाई बनाया था उसी लेवल के आसपास ओपनिंग हुई। उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन फेस किया और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिला। और यहाँ पर कल जो इसका सपोर्ट था, इसका सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक हुआ, लेकिन यहाँ पर जो है सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से इस लेवल से बायर्स एक्टिव हुए और यहाँ पर जो है थोड़ा सा मूव हमें अपसाइड देखने को मिला बिल्कुल एंड में। तो इंपॉर्टेंट जो हमारे पास यहाँ पर लेवल है, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पर ये लेवल। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पर, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। तो बुलिश हम निफ्टी को बुलिश हम इस लेवल के ऊपर ही समझेंगे। और अभी यहाँ पर जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा यहाँ पर डाउन नज़र आ रहा है। अगर आप प्राइजेक्शन देखेंगे यहाँ पर तो ये डाउन गया, उसके बाद यहाँ पर देखिए डाउन आया, अप गया, फिर से डाउन, फिर से अप। तो इसके लिए यहाँ पर ये फ्लैट रेंज है, यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ। तो देखिए ये हमारे पास ये पूरी की पूरी फ्लैट रेंज है। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होता है फ्रेंड, ओपन होने के बाद अगर ये डाउन साइड तरफ को मूव करता है और इस लेवल के नीचे प्रॉपर क्लोजिंग मिलती है तो फिर यहाँ पर हमें ये टारगेट देखने को मिल सकता है इस लेवल तक। तो टारगेट होगा हमारा 18,000, यहाँ पर ये लेवल, तो 18,017 का लेवल है यहाँ पर, इस लेवल तक टारगेट देखने को मिल सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट होगा यहाँ पर ये लेवल 17,988 का लेवल। तो यहाँ पर ये 2 टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। अगर ये भी ब्रेक हुआ तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर हमारे पास जो लेवल होगा यहाँ पर ये लेवल 17,957 का लेवल। तो ये हमारे डाउन साइड के लेवल्स हैं। ये लेवल क्यों निकाले फ्रेंड? देखिए अगर मार्केट यहाँ पर डाउन आता है तो ये जो गैप है, ये गैप यहाँ पर फिल हो सकता है,
ये गैप यहाँ पर फिल करे, उसके बाद यहाँ पर डाउन आए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया हुआ है। यहाँ पर इस लेवल से जो है रेजिस्टेंस फेस किया था तो डाउन आया था। अब यहाँ पर ये जो है लेवल ब्रेक हो चुका है, यानी कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, तो अब ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा। उसके बाद यहाँ पर ये लेवल, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस लेवल पर पहले इसने कई बार रिजेक्शन फेस किया, ब्रेकआउट किया, फिर से डाउन आया, फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो इसलिए ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है डाउन साइड के लिए। तो यहाँ पर मैं टारगेट ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट यहाँ पर ये लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये लेवल। तो ये हमारे पास यहाँ पर डाउन साइड के टारगेट है। अब हम बात करें अप साइड के लिए, तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मार्केट अगर यहाँ पर इस लेवल के ऊपर निकलता है, इस यहाँ पर इस लेवल के ऊपर, यानी कि 18,098 का लेवल है, तो 18,100 यहाँ पर हम कर देते हैं सीधे। तो ये लेवल, तो 18,100 का लेवल अगर ब्रेक करता है और इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो फिर यहाँ पर हमें अपसाइड के ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर ये लेवल, थोड़ा सा लेवल को एडजस्ट कर देती हूँ यहाँ पर ये लेवल। तो यहाँ पर ये हमारे पास टारगेट होगा, ये अपसाइड के लिए ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट फिर यहाँ पर इस लेवल तक हम देख सकते हैं 18,178 के आसपास का लेवल, जहाँ पर आज इसने रिजेक्शन फेस किया है। तो इन लेवल्स को फ्रेंड ध्यान रखेगा अपसाइड के लिए। और ये हमारे पास यहाँ पर फ्लैट रेंज है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर अगर मार्केट अब गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तो देखिए मार्केट अगर यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाता है इस लेवल पर, अगर गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है, तो फिर यहाँ पर फिर से हमें डाउन साइड के ये लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसने कई बार सपोर्ट लिया हुआ है। यहाँ पर ये देखिए, तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, और ये ब्रेक होगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर फिर हमारे पास यहाँ पर ये लेवल 18,070 के आसपास का लेवल होगा। इस लेवल तक डाउन साइड के हम टारगेट देख सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर ये ब्रेक करता है अप साइड के लिए, तो देखिए यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। हो सकता है मार्केट यहाँ पर ओपन हो, अप साइड जाए, अप साइड यहाँ पर इस लेवल से रिजेक्शन फेस करे और फिर से ये डाउन आ सकता है, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो इस लेवल पर जब भी आया है तो एक बड़ा फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ पर ये देखिए, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर ओपन हो, ऊपर जाए और इस लेवल से फिर से रिजेक्शन फेस करे और फिर से यहाँ पर डाउन साइड का सिनेरियो दिखा सकता है। या हो सकता है यहाँ पर मार्केट इसी रेंज के अंदर फर्स्ट हाफ मूव करे, उसके बाद यहाँ पर इस लेवल से रिजेक्शन फेस करे और फिर से यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है इस लेवल तक। तो इन लेवल्स को फ्रेंड ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं, और अगर यहाँ से डाउन आता है तो यही लेवल्स हमारे लिए सपोर्ट का काम करने लग जाते हैं। तो अब हम बात करें यहाँ पर गैप डाउन की, तो देखिए मार्केट अगर यहाँ पर कहीं पर गैप डाउन ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर कोई हमें पॉजिटिव कैंडल मिलती है, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट कैंडल कोई हैमर मिल जाती है, तो फिर यहाँ पर हम अपसाइड का छोटा टारगेट इस लेवल तक और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर इस लेवल तक भी हम देख सकते हैं। लेवल होगा हमारा 18,090 के आसपास का लेवल। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से सिनेरियो बना सकता है, या फिर यहाँ पर फर्स्ट हाफ ये होल्ड करे यानी साइडवेज रहे, उसके बाद यहाँ पर इस लेवल से रिजेक्शन फेस करे और फिर यहाँ पर डाउन साइड का ये लेवल इस लेवल तक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है डाउन साइड के लिए। तो फ्रेंड देखिए, मार्केट कल जो है वॉलेटाइल रह सकती है, क्योंकि कल है एक्सपायरी। तो सारी चीज़ें हमें बहुत ध्यान से देख कर चलनी है कि क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, किस लेवल पर ओपन हो रहा है, किस लेवल से जो है सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है या फिर बाइंग प्रेशर। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम कोई ट्रेड प्लान करेंगे। सो फ्रेंड, वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में किसी ने ये लिखा था कि मैम स्विंग्स बताइए कि स्विंग्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड देखिए, मार्केट जिस जगह से घूमता है उसे हम स्विंग कहते हैं। मतलब ये है कि जैसे सपोज करिए मार्केट यहाँ पर अगर हम देखें तो इस लेवल से रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया, अप गया, अब यहाँ पर इसने ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद यहाँ पर इसी के साथ में एक रेड कैंडल बनाई, तो ये हमारे लिए क्या हुआ, ये हमारे लिए स्विंग हो गया यहाँ पर ये लेवल, क्योंकि यहाँ से मार्केट अप गया, अप के बाद यहाँ पर फिर से इसने जो है रिजेक्शन फेस किया, तो ये हमारे लिए स्विंग हो गया। डाउन आया तो उसके बाद देखिए यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया इस लेवल पर, यहाँ से यानी कि रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल बिल्कुल बराबर है, तो ये हमारे लिए यहाँ से स्विंग है, यानी यहाँ से क्या हुआ, मार्केट घूम गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये अप गया, अगर हम देखें तो ये भी हमारे लिए ये स्विंग है, अप गया, यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया, यहाँ पर देखिए डाउन आया, डाउन आने के बाद यहाँ पर ये भी हमारे लिए स्विंग है, यानी मार्केट जहाँ से घूमता है वो हमारे लिए स्विंग होता है। यहाँ से ये देखिए, ये हमारे लिए स्विंग है, डाउन आया, ये हमारे लिए स्विंग है।
यहाँ पर अप गया, उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये ग्रीन कैंडल और यहाँ पर ये रेड कैंडल दोनों इक्वल हैं, यानी कि इनकी विक्स ऊपर नीचे हो सकती हैं और यहाँ पर जो इनकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो भी लगभग बराबर हो सकती है। तो यहाँ पर ये हमारे लिए स्विंग है, यानी जहाँ से मार्केट बिल्कुल घूम जाता है। तो ये हमारे लिए क्या होते हैं, ये स्विंग्स होते हैं, यहाँ से मार्केट घूमता है। तो देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया, अब यहाँ पर रेड कैंडल बनाई, तो मार्केट के चांसेस क्या है, यहाँ पे चांसेस ये हैं कि ये थोड़ा सा डाउन आ सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये लेवल है, अगर डाउन आता है तो ये लेवल, इस लेवल तक टारगेट हम देख सकते हैं। स्विंग का मतलब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये होता है कि इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर मार्केट डाउन आ सकता है, ये हमें स्विंग मिल गया है, तो इसके ऊपर का हम स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा सकते हैं। तो स्विंग का मतलब आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्विंग्स किसे कहते हैं। जहाँ से मार्केट घूमता है उसे हम स्विंग्स कहते हैं। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और फ्रेंड देखिए सैटरडे संडे में ही मेरे पास टाइम है वीडियो को रिकॉर्ड करने का, यानी कि मैं कोशिश करूँगी कि एवरी वीक मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आऊँ लर्निंग पर्पज़ से। जितने लोगों ने मुझसे सवाल पूछे हैं तो बहुत जल्दी तो मैं वीडियो नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी ट्रेड प्लान करती हूँ, तो मार्केट टाइम पर तो नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए मैं फिर ये एनालिसिस की वीडियो बनाती हूँ, तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है। और सैटरडे संडे में टाइम मिलेगा तो फ्रेंड देखिए मैं आप सभी के लिए एवरी वीक एक लर्निंग वीडियो जो है ज़रूर डालूंगी। जो भी आपके टॉपिक है, जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, वो आप जो है टॉपिक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं धीरे धीरे करके उन टॉपिक्स पर एक एक करके वीडियो बनाकर डालूंगी। तो फ्रेंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई हुई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।